Hello students, in last class we have studied about the atomic number, electronic configuration and the symbols of the elements of group 1 elements. Today we will start the group 2 elements electronic configuration. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि उसमें 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनका हम लोगों ने सिंबल्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर को स्टडी किया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडी करना, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अच्छा, ग्रुप 2 एलिमेंट्स ये तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी कर रहे हैं। उसमें 2 ग्रुप हम लोग को स्टडी करना है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो है वो क्या बोला जाता है कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, but in group 2 elements 2 electrons present in the s orbital of the valence shell. The general electronic configuration of these elements are here. First we have to study about the symbols of these elements. सबसे फर्स्ट हम लोगों को इसके सिंबल्स को पढ़ना है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ग्रुप 2 में आपके कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। बेरिलियम, द सिंबल ऑफ बेरिलियम इज Be. Second is magnesium. The second element is magnesium, and the symbol of magnesium is Mg. Third one is calcium. The third element is calcium, and the symbol of calcium is Ca. The fourth element is strontium, and the symbol of strontium is Sr. Fifth element is barium. The symbol of barium is Ba. The last element is radium and its symbol is Ra. ये जितने भी एलिमेंट हैं इनका ये सिंबल है, ठीक है। अब हम लोग स्टडी करेंगे इनके एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत से एलिमेंट का आप लोग जानते हैं। तो इसमें जैसे बेरिलियम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 4। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। Atomic number of strontium is 38. Atomic number of barium is 56. Atomic number of radium is 88. लास्ट क्लास में जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग 9th-10th में शायद स्टडी करते होंगे। तो हम लोग जैसे ग्रुप इसका 4 है अगर एटॉमिक नंबर, और इनका अगर हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लोग लिखते होंगे 1s2 2s2 इस तरह से, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग शॉर्ट वे में लिखते हैं, और शॉर्ट वे में लिखा जाता है तो उसमें हम लोग नोबल गैसेस का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि नोबल गैसेस यूज़ करने से हम लोग जो है वो इजी वे, ये बहुत ही इजी वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, और हम लोग इसको जल्दी से लिख सकते हैं और इसमें कोई मिस्टेक का चांसेस भी नहीं रहता है। तो जैसे इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग लिए हैं 4 के लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे बेरिलियम का हम लोग को लिखना है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें क्या लेंगे, हीलियम, और उसके साथ ही लेंगे 2s2। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ग्रुप 2 एलिमेंट में द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल इन द एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होगा एस ऑर्बिटल में ही। और दूसरी चीज़ मैंने ये बताया कि इसमें जो है ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स है, इसीलिए ये जो है ये कंटेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे 2 है और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, और ये फिल हो रहा है किसमें, एस ऑर्बिटल में। सेकेंड जो है वो है आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में मैंने लिखा है नियोन, और नोबल गैसेस यूज़ किए हम लोग नियोन, और ये है 3s2, ठीक है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे देखिए ये फर्स्ट हीलियम का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते हैं 2 होता है, तो 2 और 2 क्या हो गया, 4, यानी ये मेरा आ गया। नियोन का होता है 10, तो 10 और 2 12,
यानी ये मेरा हो गया कंप्लीट। उसी तरह से सारे एलिमेंट्स का होता है, जिसका जो भी हम लोग एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसके नियरेस्ट हम लोग नोबल गैसेज, जो भी उस एटॉमिक नंबर के नियरेस्ट वाले नोबल गैस होंगे उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे 20 है तो आर्गन 4s2, ठीक है। 38 है तो क्रिप्टन, क्योंकि ये स्ट्रोंटियम का हम लोग लिख रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इस क्रिप्टन का हम लोग क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 38 है। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 5s2, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट में। नेक्स्ट एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे बेरियम के बारे में। तो बेरियम का आपको सिंबल पता है, इसका एटॉमिक नंबर 56 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जेनन 6s2। नेक्स्ट इज रेडियम। रेडियम का एटॉमिक नंबर है 88 और 88 है तो इसके नियरेस्ट में कौन सा हम लोग नोबल गैस लेंगे, रेडॉन लेंगे। और जब रेडॉन ले रहे हैं तो रेडॉन के बाद जो है ये क्या हो जाएगा, 7s2। तो ये आप लोगों ने स्टडी किया कि ये कैसे कैसे हम लोग इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने जो भी हम लोग का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 एलिमेंट्स था वो हम लोग ने स्टडी किया, उनके कौन कौन से कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनके एटॉमिक नंबर, ये सब हम लोग स्टडी कर लिए। तो अब हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है वो क्या है, तो इसको हम लोग वी कैन डिफाइन दिस टॉपिक इज इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस between the nucleus and the outermost electron present in the valence cell। मीन्स इसमें बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost electron present in the valence cell. Just like we can take the example of atom, we know that this point means this is the center point and this is nucleus, and these are the cells of the atom. Means the distance between the nucleus and the outermost electron, means the outermost electron is present in the valence shell, means the distance between the nucleus and the outermost electron present in the valence shell। ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके बीच के ये डिस्टेंस को ही बोला जाता है, ये आपका होता है रेडियस, ठीक है। यानी कि इसी के लिए बोला जा रहा है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियस को हम लोग जो है वो डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि ये एटम है, इसमें ये सारे सेल्स हैं और इसमें ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट है इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक मीन्स ये आपका रेडियस को ये डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस जो है वो क्या है। लेकिन इसमें जो है इसमें आयोनिक रेडियस जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो पूरे रेडियस को ही डिफाइन कर रहा है, तो हम लोग इसमें आयोनिक रेडियस के लिए बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेडियस ऑफ एन आयन इन द लैटिस ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। और आयोनिक रेडियस जो होता है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर नोबल गैसेज। ये एप्लीकेबल होता है किन के लिए, केवल नोबल गैसेस के लिए ही। और आयोनिक रेडियस में लिख सकते हैं कि इट इज़ द रेडियस ऑफ एन आयन इन द लैटिस ऑफ एन आयोनिक सॉलिड। अच्छा, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो होता है अल्कैली मेटल का वो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी कि यहाँ टॉप है आपका और ये जो है ये आपका है बॉटम है, तो बोला जा रहा है कि किसी भी ग्रुप में एटॉमिक और आयोनिक रेडियस जो है वो जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द अल्कैली मेटल इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये इंक्रीज करेगा कहाँ से, ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे किसी भी ग्रुप में तो ये
इंक्रीज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने ग्रुप 2 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कर लिया और हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनको स्टडी कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वी विल discuss about the ionization enthalpy of group S block elements. Thank you.